भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, ऐसा हुआ तो नताइज दहाइयों तक होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वार्निंग। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पागल शख्स ही सोच सकता है जो 24 करोड़ आवाम से पानी का हक छीने। भारत ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब देंगे। तस्दीक करता हूं, भारत का छठा गिरने वाला तैयारा मेराज 2000 था। हम सियासी हुकूमत की हदायत को मुकम्मल तौर पर हरफ बहरफ मानते हैं। DGISPR ने भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा भी चाक कर दिया। कहा, भारत खत्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। जंग बंदी की दरखास्त भारतीय वजारत दिफा ने की, जिसे हमने कबूल किया। पाकिस्तान ने भारत को खिते में दहशतगर्दी और पहलगाम ड्रामे पर चार्जशीट कर दिया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, भारतीय जारियत और झूठ पर डोजियर जारी। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय बिलाजवाज हमलों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। जराये के मुताबिक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हक़ाइक़, सेटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फास्ट फ्लैग पर मुस्तनद आलमी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर का हिस्सा। मतन के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलमबरदार और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फास्ट फ्लैग के फौरी बाद झूठी खबरें फैलाई, गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बना दिया। आलमी मीडिया, भारतीय सियासतदानों और अवाम ने पहलगाम फास्ट फ्लैग और भारतीय मीडिया के घिनौने किरदार पर सवालात उठाए। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शिफाफ तहकीकात के लिए मुख्तलिफाना काविशों का भी जिक्र। भारतीय बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, औरतें और शहरी शहीद हुए, जो अब जवाब में सिर्फ भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। डोजियर में भारतीय नुकसानात को तफसील नाकाबिले तरदीद शाहिद के साथ पेश। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे। ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मौका नहीं आएगा कि हमें दोबारा नहीं आजमाया जाएगा। वो सीख चुके होंगे हमारी इस जंग से कि इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान एक मुल्क है, एक कौम है और एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। हम तो जीते ही शहादत के लिए। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर आसिफ अली सरदारी का गुजरांवाला कैंट में जवानों से खिताब। कहा, आर्मी चीफ के मशहूर हैं जो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। आजमाइश पे हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मार्का हक की कामयाबी पर पाक अफवाज की हौसला अफजाई। वज़ीर आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात होगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान भारतीय अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी शेड्यूल। पाकिस्तान का भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की सर्जरी का प्लान। मोदी सरकार को खत्ते में ही नहीं, आलमी सतह पर रुस्वा करने की पूरी तैयारी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सफारती मुहिम का आगाज कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डारा चीन के दौरे पर रवाना होंगे। पाक भारत जंगी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। अफगान अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी 20 मई को चीन पहुंचेंगे। तीनों वज़ीर खारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत के फरोग, सिक्योरिटी ताउन और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पाक भारत जंग के दौरान अफगान तालिबान के मनफी किरदार पर लफ्ज़ी स्ट्राइक। कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, आज वही इसराइल और भारत के साथ खड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, प्रवीण साहिनी कह रहे हैं, जो भारतीय मीडिया की मुस्तनद आवाज़ हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की है। मुनीर की क़यादत में जब फतह मिसाइल यहां से फायर किया गया तो भारत के अंदर खलबली मच गई। और जब रात की तारीकी में भारत ने हमला किया तो एयर मार्शल ज़हीर बाबर के शाहीनों ने उनके अल्हम्दुलिल्लाह 6 जहाज मार गिराए। ये अल्लाह ताला का करम था
कि हमारे पायलट्स ने, हमारी फिजाई फौज ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पसपा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर इत्तलात अता ऑर्डर का सख्त पैगाम। लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली से खिताब करते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया, भारत क़यामत तक याद रखेगा। अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अमेरिका पहले दूर खड़ा था, भारत की पिटाई हुई तो ट्रंप सामने आ गए। हाफिज नईमुर रहमान का मालाकंड में खिताब। कहा, पाक अफवाज ने भारत के राफेल तैयारे और 80 ड्रोन्स मार गिराए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम का सिलसिला जारी है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबियां मिली। भारत ने जारहियत में शहरी आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया। भारत का खत्ते में थानेदार बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। कला अब्दुल्ला के गुलिस्तान बाजार में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। लिवीस जराये के मुताबिक धमाके से जबार मार्केट की कई दुकानें गिर गईं, गाड़ियां भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। दिन भर सूरज की तपिश के बाद शाम ढलते ही तेज हवाएं और बारिश। पेशावर में शदीद आंधी। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, दरख्त गिरने से सड़क ब्लॉक, साइन बोर्ड्स गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हरिपुर में तूफान के बायस खैमे में आग लग गई, बच्चा जाँ बहक, 4 बच्चों समेत खातून जख्मी। 150 से ज्यादा मवेशी भी हलाक। मरी में तूफान से तबाही, घरों की छतें उड़ गईं, जगह जगह दरख्त गिरने से सड़कें बंद, तारें टूट गईं। रास्तों की बंदिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। इस्लामाबाद में आंधी के बाद बादल बरस पड़े। तूफानी बारिश से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। अटक में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। नौशहरा और चारसदा में आंधी और तूफान। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में पाक फजाइया को खिराज तहसीन। मेगा इवेंट का एक दिन शाहीनों के नाम। रावलपिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के मैच की पहली इनिंग्स के बाद तकरीब हुई। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर की खसूसी शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पेशावर ज़ल्मी की लाहौर कलंदर्स के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। साइम अय्यूब और मोहम्मद हारिस 8-8 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 16 रन्स बना सके। लाहौर कलंदर्स के पहले खेलते हुए फ़खर ज़मान 60 रन्स बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नईम ने 22 और परेरा ने 17, आसिफ अली ने 18 रन्स बनाए। डैनियल सैम्स, अली रजा और अहमद दानियाल की 2-2 विकेटें। बारिश के बायस मैच 13-13 ओवर्स तक महदूद करना पड़ा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 2 विकेटों से कामयाबी। सुल्तान्स के 185 रन्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हदफ 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। हसन नवाज के 67 रन्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में आज जोड़ पड़ेगा। कैचेस विन मैचेस। पेशावर ज़ल्मी के फील्डर्स ये सबक भूल गए। मुखालिफिन के लिए लाइफ लाइन्स की लाइन लगा दी। पिछले मैच में आसान कैच गिराते रहे। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ भी वही ढीली परफॉर्मेंस। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बल्लेबाजों को पवेलियन जाने से रोका। राफेल की तबाही ने भारत का ऑपरेशन सिंदूर तबाह कर दिया। जर्मन अखबार का तज्जिया। मजमून में लिखा, जेट एंड सी मल्टी रोल लड़ाका तैयारे के हाथों फ्रांसीसी राफेल तैयारा गिराए जाने से काया पलट गई। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बर्तरी के घमंड में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियतों, जेट एंड सी और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। राफेल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया के झूठ का ऑपरेशन कर दिया। पाकिस्तान के तैयारे गिराने की भारतीय मीडिया की खबरों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान का कोई तैयारा तबाह हुआ, न एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। भारत के मारूफ टीवी चैनल्स आज तक और न्यूज़ 18 ने कौम परस्ती की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की हैं। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया। बूम बूम एलओसी पर फौजी जवानों के साथ कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी आजाद कश्मीर पहुंचे। वादी अलीपा में शानदार इस्तकबाल, यादगार शाहरा पर हाजिरी थी। नौजवानों से मुलाकात भी की और दस्तखत शुदा बैट बॉल तकसीम किए। कहा कि भारत ने दोबारा जारियत की तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। शाहिद आफरीदी ने मुतासरीन मार्के हक से भी मुलाकात की और उन्हें इमदादी चेक्स तकसीम किए। कैप्टिव पावर टैरिफ पर वज़ीर आला हाउस कराची में बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंध वफाकी वज़रा की शिरकत। मुराद अली शाह ने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों का एतराज़ है। वफाकी वज़रा खुद सनतकारों को सुने फिर फैसला करें। सनतकारों ने अपने मसाइल खुलकर सामने रख दिए। कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर टैक्स लगेगा तो मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सनती तरक्की के लिए पॉलिसियाँ लाने की हिदायत की है। उवैस लकारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्कोर्स की तरफ जाना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कैप्टिव नेशनल ग्रिड में शिफ्ट होंगे तो सारिफीन पर बोझ बढ़ेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर भी इजलास में शरीक हुए। चीनी कंपनी कराची में सुपर मिनी ट्रक तैयार करने के लिए जल्द प्लांट लगाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। सुबह भर में चार्जिंग स्टेशन कायम करने का ऐलान। चीन में सुपर मिनी ट्रक की रनुमाई की तकरीब। शर्जील इनाम मेमन, सैयद नासिर हुसैन शाह और दीगर की शिरकत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा सुपर मिनी ट्रक मंसूबा पाक चीन सनती इश्तराक और तकनीकी ताउन की शानदार मिसाल है।